दुनिया चुका रही है ईरान जंग की कीमत। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को झटका। तेल, गैस और खाद की आपूर्ति प्रभावित। युद्ध से ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता। होर्मुज जल डमरू मध्य बना सबसे बड़ा संकट। तेल की कीमतों में तेज उछाल। दुनिया भर में परिवारों का खर्च बढ़ा। खाद्य आपूर्ति संकट से बढ़ सकती है खाद्य महंगाई। जितना लंबा खींचेगा युद्ध, उतना बढ़ेगा संकट। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। इसका आर्थिक झटका दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को महसूस होने लगा है। तेल, गैस और खाद्य की आपूर्ति प्रभावित होने से महंगाई बढ़ने और आर्थिक संकट की आशंका बढ़ गई है। फरवरी के अंत में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के बाद शुरू हुआ यह संघर्ष धीरे धीरे वैश्विक आर्थिक संकट का रूप लेता जा रहा है। युद्ध के कारण ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता आ गई है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। तेल की कीमतों में तेजी, गैस आपूर्ति में बाधा और खाद्य की कमी जैसी समस्याएं एक साथ सामने आ रही हैं। इसका असर सिर्फ सरकार या कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के परिवहन से लगातार उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। और अगर इस बात करें पूरे संकट की, तो पूरे संकट का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो वो है होर्मुज जल डमरू मध्य बन गया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला यह समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। अनुमान यह है कि दुनिया के करीब 20 मिलियन बैरल तेल रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसके अलावा दुनिया के लगभग 30% उर्वरक निर्यात भी इसी मार्ग से होकर जाते हैं। अगर यहां आवाजाही प्रभावित होती है तो ऊर्जा और खाद्य दोनों की वैश्विक आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। दिक्कत यह है कि आवाजाही प्रभावित भी हो चुकी है। इस मार्ग पर तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया की न केवल आर्थिक चिंताएं बढ़ गई हैं, बल्कि वर्ल्ड वॉर की आशंका को भी गहरा स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो वॉर चल रहा है उससे पूरी दुनिया बेहाल है। मौजूदा स्थिति में मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया परेशान है। ऊर्जा संकट पर सबसे ज्यादा असर यहां पर पड़ रहा है क्योंकि दुनिया में लोगों की सैलरी में कटौती हो रही है। कई जगह पर है होटल, रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। मौजूदा युद्ध के कई देशों में आफत आ चुकी है और कभी भी अगर आप देखें तो विश्व युद्ध की आशंका दिखाई दे रही है। फिलहाल जंग खत्म होने का असर नहीं है। विश्व युद्ध की आशंका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को भी चेतावनी दे दी है। अब जंग का सबसे बड़ा संकट क्या है, इसे आपको समझने की जरूरत है। असल में तेल और गैस की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। युद्ध के कारण तेल की आंशिक लोडिंग रुक गई है। जो तेल लोड है वो पहुंच नहीं पा रहा है। ईरान ने सीधे हमले की चेतावनी दे दी है। ईरान सहित मिडिल ईस्ट देश जो हैं वो बड़े तेल उत्पादक हैं और वहीं से तेल आता है। जगह जगह हमले से उत्पादन और सप्लाई में असर है और ये जो तेल है वो होर्मुज जल डमरू मध्य के काफ़ी सीमित हो चुकी है आवाजाही, क्योंकि यहीं से भारत में भी तेल निकल कर आता है।
अगर पूरी दुनिया का 20% तेल देखें तो इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इस रास्ते में आने वाले जहाजों पर हमला किया जा रहा है। ईरान हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं तमाम देशों को कि अगर ईरान तुम्हारे जहाजों पर हमला कर रहा है तो आप भी ईरान के ऊपर हमला करिए, उनके तेल ठिकानों के ऊपर हमला करिए। लेकिन नाटो देशों ने इस बात से इनकार कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर नाटो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं नाटो के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाऊंगा। अब संकट क्या है? संकट यही है कि तेल सप्लाई रुक गई है, संकट बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। पेट्रोल पदार्थों के कारण दुनिया में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और कई देशों में महंगाई की आशंका बढ़ गई है। यहां तक कि जो होटल रेस्टोरेंट के बिल हैं उनमें तेल संकट या एलपीजी संकट का जो वर्तमान संकट स्थिति चल रही है उस पर 5% एक्स्ट्रा पेमेंट लिया जा रहा है, वो भी लिखकर। एलपीजी का जो संकट है वो ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट में हो रहा है। जहां पर गैस पाइपलाइन है वहां पर संकट हो रहा है। घरेलू गैस की किल्लत हो रही है, खाने पीने को संकट हो रहा है। जो सिलेंडर घरों में सप्लाई होता है वो तय समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो जिम्मेदार सप्लाई है जो कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के कारण हो रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खतरा दुनिया पर बढ़ रहा है वो दुनिया पर खतरा बढ़ रहा है विश्व युद्ध का। ईरान, इजराइल, अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कई देशों पर हमले किए जा रहे हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया शामिल हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि नाटो के देश भी युद्ध में कूदे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जंग का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दुनिया पर वर्ल्ड वॉर की आशंका गहरा रही है। दुनिया में हर जगह कई तरह की समस्याएं उपजेंगी। हर तबाही का मंजर देखने को मिलेगा हर जगह। लोगों को खाने पीने की चीजों का संकट होगा और एक सबसे बड़ा कारण है जो वर्तमान का संकट है और विश्व युद्ध का संकट देखा जा रहा है, उससे बड़े पैमाने पर जमाखोरी की स्थिति भी बढ़ रही है और जमाखोरी ने इस संकट को और बड़ा विकराल रूप दे दिया है। असल में मध्य पूर्व में ईरान से जुड़ा जो संघर्ष है वो सिर्फ क्षेत्रीय जंग नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। क्योंकि विश्व युद्ध का खतरा नहीं भी हो तो प्रॉक्सी वॉर काफी खतरनाक है। इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट को देखिए। जंग के कारण कई देशों में प्रॉक्सी युद्ध छिड़ जाते हैं। खुद ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क काफी बड़ा है। लेबनान में उसे हिजबुल्लाह सपोर्ट करते हैं, गाजा में हमास सपोर्ट करता है, यमन में हूती सपोर्ट करता है। समुद्री जहाजों पर पहले भी हमले होते रहे हैं या और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इजराइल को ईरान के अलावा हिजबुल्लाह, हमास, हूती से भी संघर्ष करना पड़ता है और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के भीषण संघर्ष इस वक्त लेबनान में देखे जा सकते हैं, जहां लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। कैंपों में लोग रहने को मजबूर हैं और वहां उनके पास खाद्य सामग्री पहुंच नहीं पा रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार सहायता समूह ऐसे लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल के साथ कुछ देश खड़े हो गए। इधर ईरान के साथ रशिया और चाइना जैसे बड़े देश कूद गए तो यह संघर्ष वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। सबसे बड़ा डर परमाणु ठिकानों को लेकर है। अगर परमाणु हमला हुआ या ठिकानों पर हमला हुआ तो जंग का असर सीमाओं से बहुत दूर तक जाएगा। यानी मध्य पूर्व की यह जंग सिर्फ एक इलाके की नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन सकती है। इस बीच एक बड़ा बयान आया है, ग्रीस सरकार का बयान आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी अभियान में उनके देश की भागीदारी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारा देश ऑपरेशन स्पाइट्स में भाग ले रहा है। ऑपरेशन स्पाइट्स भौगोलिक रूप से लाल सागर तक ही सीमित है और इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में यह अभियान केवल ग्रीस और इटली के जहाज ही भाग ले रहे हैं और इस अभियान का लक्ष्य जहाजों की सुरक्षा करना है। ग्रीस की भागीदारी बस इतनी है कि यह बयान ग्रीस सरकार के प्रवक्ता पेबलॉस ने दिया है। असल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था
और उन्होंने कहा था कि अगर अलग अलग देशों के जो तेल टैंकर हैं, तेल के जहाज हैं, उन पर जो हमला किया जा रहा है, ईरान उन पर जो हमला कर रहा है, तो तमाम देशों को भी ईरान पर हमला करना चाहिए, उनके तेल ठिकानों पर हमला करना चाहिए, उनके जहाज़ों पर हमला करना चाहिए। और ये बयान आने के बाद चूंकि लाल सागर में जिस तरीके से इटली और ग्रीस वहां पर दोनों संयुक्त अपना अभियान चला रहे हैं और इसे लेकर एक गलतफहमी आ गई थी, जिसमें यह लग रहा था कि इटली और ग्रीस दोनों ईरान के ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, इसलिए वहां पर इस तरह का वहां पर बयान आया है। और ग्रीस का जो बयान आया है वो ये बताने का मतलब है कि हम किसी पर भी हमला नहीं करने जा रहे हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जो तनाव है उसका एक कारण और एक तस्वीर ये भी है, अमेरिका के कई सहयोगियों ने वहां युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया है। फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस मिशन में शामिल होने से मना कर दिया है, क्योंकि नाटो सहयोगी तुर्की ने भी अपनी दूरी बना ली है, जिसमें ट्रंप प्रशासन के सहयोग के प्रयासों को झटका लगा है। इस मामले में फ्रांस ने औपचारिक रूप से मना कर दिया है और जापान, दक्षिण कोरिया ने युद्धपोत भेजने की दूरी बना ली है। नाटो सहयोगियों की बात अगर करें तो तुर्की अमेरिका का करीबी माना जाता है, लेकिन उसने इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया है। स्थिति यह है कि ईरान के तेल टैंकर के लिए खतरा पैदा करने की धमकियों के बावजूद ये देश इस सैन्य कार्रवाई के दूर भाग रहे हैं और अमेरिका को सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे ट्रंप ने भी नाटो देशों से दूरी बनाने की बात कर ली है। आपको पता होगा कि नाटो देशों को अमेरिका लंबा फंड करता है। अमेरिका ने जब कहा था कि हम बहुत जल्द हॉर्मुज को ईरान के चंगुल से मुक्त करा लेंगे, हम अपने युद्धपोत वहां पर भेज रहे हैं, हम अपने जहाज वहां पर भेज रहे हैं, दूसरे देश भी ऐसा करें, और यह अपील नाटो देशों से भी की गई थी। नाटो देशों ने अमेरिका की इस अपील को, डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील को खारिज कर दिया है और सभी देशों ने मना कर दिया कि हम अपने युद्धपोत वहां पर नहीं भेजेंगे। और ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है अमेरिका के लिए। अभी अभी ईरान के विदेश मंत्री का भी एक बयान आया है। ट्रंप दूसरे देशों से हॉर्मुज के लिए मदद मांग रहे हैं। अमेरिका हॉर्मुज खोलने के लिए मदद मांग रहा है। हॉर्मुज केवल दुश्मनों के लिए हमने बंद कर रखा है, बाकी सब के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुला हुआ है, बंद नहीं है। और इसकी एक वानगी ये भी देखी जा रही है कि भारत में जो एलपीजी और तेल के जहाज हैं वो पहुंच गए हैं, और इन जहाज़ों का संकेत है कि ईरान के साथ जिनके संबंध अच्छे हैं वो तमाम देश जो इस समय की जो तलखियां हैं, उन तलखियों में अगर ईरान के प्रति उनका रुख ठीक है तो ईरान उनको मदद कर रहा है, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है और ईरान उनके जहाज़ों को जाने दे रहा है। लेकिन जो अमेरिका, इजराइल का साथ दे रहे हैं, उनके जहाज़ों पर एक तरह से बैन लगा दिया गया है और आने वाले समय में स्थिति साफ होगी कि अमेरिका अब क्या प्लान करेगा। लेकिन दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। परमाणु हमले का जो खतरा है वो चारों तरफ से बना हुआ है, क्योंकि ये आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से तैयारी कर रहा था, अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया था, उसमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। सुनिए बयान। از کشورهای دیگه میخوان بیان کمک بکنن بهشون برای اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه، که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه رو انجام دادن و متحدینشون. هیچ پیامی ارسال نکردیم، تقاضای آتش بس نداریم، ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار. अब मैं जो इसका जिक्र कर रहा था कि दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा है, अगर युद्ध बढ़ता है तो परमाणु हमले का डर आप मानकर चलिए कि होगा ही होगा, क्योंकि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पहले से ही विवादों में है। परमाणु हमले से सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया जो है वो तीखी होगी, व्यापक पैमाने पर तबाही और लोगों की मौत हो सकती है। परमाणु हमले का खौफनाक असर दुनिया एक बार देख चुकी है। उधर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी ज्यादा असर पड़ रहा है।
अभी मैं बता ही चुका हूं कि कितना असर पड़ चुका है। युद्ध से सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई है। जगह जगह शेयर बाजार गिरने की आशंका आ रही है, गिर भी रहे हैं। असर वॉल स्ट्रीट से लेकर एशिया के बाजारों तक देखा जा रहा है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो अचानक से बढ़ जा रही हैं और फिर अचानक से गिर जा रही हैं। पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। उधर शरणार्थी और मानव की स्थिति भी एक अजीब से दौर में पहुंच चुकी है। युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर देखा जा रहा है, क्योंकि लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेबनान में लगभग 9 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। यूरोप और पड़ोसी देशों में जो शरणार्थी हैं उन पर संकट आ गया है। इराक, सीरिया, लेबनान में सबसे ज़्यादा संकट देखा जा रहा है। और जो संकट है वो दवाओं का है, वो शरणार्थी कैंपों का है। उन कैंपों में जो ज़रूरी खाद्य सामग्री है उन पर संकट देखा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा का असर देखा जा रहा है। और अगर ऐसे में कोई प्राकृतिक आपदा बड़े तौर पर आती है तो ये तबाही की स्थिति होगी। बमबारी के बाद घर दफ्तर सब तबाह हो जाते हैं। किसानों की खेती चौपट हो जाती है। बेरोजगारी का संकट बढ़ जाता है। व्यवसाय बंद हो जाता है या बंद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। युद्ध से प्रभावित जगहों पर सैलानी बिल्कुल नहीं जाते हैं। टूरिस्ट एक डर होता है, भय होता है। पर्यटन उद्योग को भारी झटका लगता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त ईरान में भी देखी जा रही हैं और इजराइल में भी देखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग यूएस की यात्रा करने में भी डर रहे हैं कि पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए। अब आपको हम ईरान के साथ जंग से दुनिया के 10 बड़े असर दिखाते हैं। दुनिया किन चुनौतियों से जूझ रही है, एक रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान जंग की कीमत चुका रही दुनिया। ईरान जंग दुनिया पर 10 बड़े असर। असर नंबर 1, तेल और सप्लाई का संकट। पहले ही दुनिया तेल संकट से गुजर रही है। अगर युद्ध बढ़ा तो तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। युद्ध के बाद वैश्विक तेल बाजार में तेजी देखने को मिली है। फरवरी के अंत में जहां कच्चा तेल $70 प्रति बैरल से नीचे था, वहीं कुछ ही दिनों में इसकी कीमत लगभग $120 तक पहुंच गई। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी नरमी आई, लेकिन कीमतें अब भी पहले के मुकाबले काफी ऊंची बनी हुई हैं। तेल महंगा होने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। ऊर्जा आयात करने वाले देशों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। असर नंबर 2, अमेरिकी परिवारों पर भी पड़ा असर। इस युद्ध का असर अमेरिका के आम लोगों पर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोल की कीमतों में तेजी आने से वहां परिवारों का खर्च बढ़ गया है। अमेरिका में एक हफ्ते के भीतर पेट्रोल की औसत कीमत लगभग $3 प्रति गैलन से बढ़कर करीब $3.5 तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक $100 के आसपास रहती हैं तो एक औसत अमेरिकी परिवार को हर साल सैकड़ों डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इससे लोगों की बचत और अन्य खर्चों पर भी असर पड़ सकता है। असर नंबर 3, आर्थिक विकास और महंगाई पर असर। विश्लेषकों का मानना है कि अगर युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इसका असर वैश्विक आर्थिक विकास पर भी पड़ता नजर आएगा, जो कि आमतौर पे अभी देखने को भी मिल रहा है। कुछ आकलनों के अनुसार अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर आने वाले समय में धीमी पड़ जाएगी। साथ ही महंगाई भी बढ़ने की आशंका गहरा चुकी है। महंगे तेल और गैस के कारण केंद्रीय बैंकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें महंगाई नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इससे ब्याज दरों में कटौती की योजनाएं भी टल सकती हैं। असर नंबर 4, खाद्य आपूर्ति संकट से बढ़ेगी खाद्य महंगाई। युद्ध का असर सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज मार्ग से गुजरने वाली उर्वरकों की आपूर्ति में भी बाधा पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अगर यह स्थिति लंबी चली तो दुनिया भर में खेती की लागत बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है।
खासकर उन देशों में जहां पहले से ही महंगाई और गरीबी बड़ी समस्या बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि यदि संघर्ष जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आने वाले महीनों में खाद्य संकट और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव और गहरा सकता है। असर नंबर 5, जंग की अनिश्चित सीमा। इस संकट में सभी देशों की स्थिति समान नहीं है। ऊर्जा निर्यात करने वाले देशों को इससे आर्थिक फायदा हो सकता है। नॉर्वे, रूस और कनाडा जैसे देश तेल और गैस की ऊंची कीमतों से लाभ कमा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता नजर आ रहा है। यूरोप, भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर ही निर्भर हैं। इसलिए उन्हें महंगे तेल और गैस का बोझ उठाना पड़ रहा है। यह जंग कब खत्म होगी कोई अता पता नहीं है। दोनों तरफ से नुकसान के अपने अपने दावे हैं। दोनों तरफ के देश लंबे समय तक जंग में टिके रहने की बात भी करते हैं। इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। असर नंबर 6, होर्मुज जल डमरू मध्य का खतरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। यह युद्ध में पूरी तरह बंद हुआ तो समस्याओं का गहराना तय है, जिसकी धमकी ईरान लगातार दे भी रहा है। असर नंबर 7, वैश्विक युद्ध का खतरा। बड़े देशों के शामिल होने से संघर्ष बढ़ सकता है, जिसकी संभावना हर दिन दिखती है। समर्थक गुटों की निंदा, चिंता देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने अमेरिका के सपोर्ट में वॉरशिप भेजने से मना कर दिया है। इससे अमेरिका बौखला चुका है, लेकिन कुछ और देश अगर कूदेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। असर नंबर 8, मिडिल ईस्ट में तबाही से पहले की खामोशी। ईरान ने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर लगातार हमला किया है। उसने अमेरिकी बेस के अलावा ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए हैं, जिसमें आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। यह हमला किसी देश की संप्रभुता पर खतरा है। अभी मिडिल ईस्ट के देशों ने प्रायः शांति ही दिखाई है, लेकिन अगर वो युद्ध में शामिल हो गए तो स्थिति विकट हो जाएगी। असर नंबर 9, परमाणु संकट और प्रॉक्सी वार। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता है और उसी को लेकर युद्ध भी शुरू हुए हैं। ईरान ने खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान खार्ग द्वीप को लेकर अमेरिका को चेतावनी दे चुका है, लेकिन अमेरिका यहां भी हमला कर चुका है। हालांकि इसके बाद भी यहां तेल की लोडिंग हो रही है। दिक्कत यह है कि संघर्ष बढ़ने पर अगर परमाणु हमला हुआ तो स्थिति विकराल हो जाएगी। तब दूसरे देश भी जंग में कूद सकते हैं, क्योंकि उनको एक बहाना मिल जाएगा। इधर ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह, हमास, हूती कभी भी इजराइल अमेरिका को निशाना बनाने की फिराक में हैं। हमले में छोटे देश जो न्यूट्रल हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। उदाहरण के लिए थाईलैंड के जहाज को निशाना बना दिया गया। ईरान के साथ जंग से पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान में कई तरह की कटौती की घोषणा की गई है। यहाँ लोगों की सैलरी सहित कई सुविधाएं छीन ली गई है। अमेरिका, दक्षिण एशिया सहित कई देशों में मुश्किलें गहरा गई हैं। शेयर बाजार और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। सोना चांदी जैसे धातुओं के दाम काफी बढ़ने की संभावना है। असर नंबर 10, शरणार्थी और वैश्विक सुरक्षा संकट। जंग के कारण लाखों लोग पलायन करते हैं। गाजा का हाल सबने देखा है। लेबनान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। बच्चों के स्कूल छूट चुके हैं। मध्य पूर्व का संघर्ष पूरी दुनिया की सुरक्षा को हर दिन चुनौती पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।